कंप्यूटर बाबा की कार का भीषण सड़क हादसा, मौके के मुंह से निकले कंप्यूटर बाबा, ट्रक से टकराई कार, बेहोश होकर हाईवे पर गिरे कंप्यूटर बाबा। उपचुनाव से पहले सरकार का बड़ा दाव, आदिवासी ब्लॉक में घर घर राशन पहुंचाने की तैयारी, कैबिनेट में होगा फैसला, युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। सीएम भूपेश बघेल ओडिशा राज्य से गांजा तस्करी को रोकने पर सख्त, अधिकारियों को उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक के दिए निर्देश, सीसीटीवी कैमरे में होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर वकील की गोली मारकर की हत्या, आरोपी ने वकील के सिर पर मारी गोली, आरोपी मौके से तमंचा छोड़कर फरार। और एक केरल में बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ से अब तक 27 की मौत, उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी, एमपी, यूपी और दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए शिवराज सरकार वचनबद्ध है। इस महापंचायत में ओबीसी वर्ग के जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार हो रहा है, सरकार उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए पूर्ण प्रयास करेगी। इस वर्ग की स्थिति के आधार पर इसे 27% आरक्षण दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने तथा इनके समस्त कल्याण के लिए सरकार पूरी सफलता से काम करेगी और उसका प्रयास जारी रहेगा। इस पक्ष को बहुत मजबूती से रखते हैं न्यायालय में और शुरू से वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इसीलिए सरकार ने ये तय किया कि ठीक ढंग से पक्ष आ जाए, इसलिए आदरणीय रामेश्वर जी को सरकार की तरफ से हम लोगों ने गवर्नमेंट एडवोकेट अपॉइंट किया। उद्देश्य यही था जितना अच्छा ठीक ढंग से वो विषय रख पाते हैं न्यायालय में और यहाँ पर भी, उसका लाभ पिछड़ा वर्ग को मिले। आप सब जानते हैं ये वर्तमान में जो स्थिति है वो न्यायालयीन निर्णय के कारण बड़ा कठिनाई भरा काम था और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो सब भी हम लोग जानते हैं, पर उसमें से हम लोगों को रास्ता निकालना है और इसलिए रास्ता निकाला गया। जो बड़ा कठिन काम था जिसको आप सब समझ सकते हैं, इन परिस्थितियों में ये रास्ता निकालना बड़ा कठिन था, पर मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत विधानसभा क्षेत्र ढोणा गांव पहुंचे। बता दें, ढोणा गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र है। बीते दिनों 9 हाथियों के दल ने एक युवक को कुचल दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। वहीं खाद्य मंत्री मृतक के शोकाकुल परिवार से मिलने पैदल ही नदी पार कर मैनी पहुंचे। वहीं मंत्री ने मृतक के परिवार को सांत्वना दी, साथ ही वन विभाग के अधिकारियों और मुआवजा राशि जल्द देने के निर्देश दिए। जंगली हाथी एक ग्रामीण को दबा के मार दिया, उसका मृत्यु हो गया। बहुत हृदय विदारक घटना है कि इस क्षेत्र में लगातार जंगली हाथियों का विचरण हो रहा है। इधर कोई घटना ऐसे हुआ नहीं था, बहुत साल बाद पहला घटना है यहाँ। उससे पूरा गांव वाले, पूरे क्षेत्र वाले बहुत डरे व सहमे हुए थे, इसलिए हम लोग मिलने भी आए, उनको ढाढ़स बंधाने भी आए और एक ही प्रशासन शासन आप लोगों के साथ है, तो जो भी रहेगा उसका मदद किया जाएगा। ये हम लोगों को विश्वास दिलाने आए थे। लोगों से मिल करके उन जो मृतक के परिवार है उन लोगों से मिल करके हम भी आए।
अनूपपुर जिले के खूंटा टोला में आदिवासियों की एक दिलचस्प पूजा देखने को मिली, जहां गोंडवाना समाज के गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के द्वारा बड़ा देव महापूजा की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल, सीधी, सतना, कटनी, मंडला, डिंडौरी और छत्तीसगढ़ के कई जिले से हजारों की तादाद में लोग इस महापर्व की पूजा में सम्मिलित हुए। महापर्व नवाखाई पूरे रीति रिवाज के साथ मनाई गई। काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने अधिकारियों पर निशाना साधा है। चौधरी ने कहा कि ऐसे अधिकारियों का नाम लाल डायरी में लिखा जा रहा है जो वर्दी पहनकर भाजपा के एजेंटे के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं कहा कि याद रखें कि सरकार बदलती रहती है, संविधान के दायरे में काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। यहाँ छुपे हो तो ये ध्यान रख लेना कि लाल डायरी में कांग्रेस का कार्यकर्ता नाम भी लिखेगा और ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। और ये ध्यान रख लेना कि कांग्रेस की सरकार आती है तो वो जनता और कार्यकर्ताओं की सरकार आती है। पीआर कोई नेता नहीं लिखता, पर पीआर लिखवाने का काम करता है। इस बात को ध्यान रख लेना। वर्दी में रह के काम करो, अपनी ड्रेस पहन के काम करो और संविधान के मुताबिक काम करोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप संवैधानिक रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या जनता को दबाने की कोशिश करें तो मेरा आग्रह कार्यकर्ताओं से लाल डायरी में नाम लिख के रख लो। इसके बाद सरकार आते ही उसका क्या करा जाएगा उसका हक वाला वक्त बताएगा। इस प्रदेश की जनता के साथ स्वच्छ तरीके से चुनाव कराओ, इस प्रदेश की जनता के साथ संविधान के मुताबिक काम करो। अंबिकापुर में प्रभारी मंत्री शिव डहरिया की मौजूदगी में युवा कांग्रेस पदाधिकारी की पिटाई की गई। सर्किट हाउस में भाजपाई कहकर युवा कांग्रेस के ही पदाधिकारियों ने दूसरे युवा कांग्रेस पदाधिकारी की पिटाई कर दी। वहीं प्रभारी मंत्री और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पिटाई के वक्त सर्किट हाउस के अंदर मौजूद थे, जहां युवा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी आदर्श बंसल की पिटाई कांग्रेसियों ने की। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बाहर निकलकर आनन फानन में मामले को शांत कराया। एमपी नगर विष्णु शर्मा चाइनीज पर एक दर्जन लड़के और लड़कियों ने मिलकर एक लड़की की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी अनुसार मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामला एमपी नगर थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्राम सिलसिला में संचालित हो रहे मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों का 6वां दिन भी आंदोलन जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती है तब तक ग्रामीण इसका विरोध करते रहेंगे। वहीं आंदोलन को समर्थन देने के लिए केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रीतम राम भी मौके पर पहुंच गए, जहां मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि जल्द ही सभी पहलुओं पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि फैक्ट्री के संचालन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, उसके बावजूद भी फैक्ट्री का काम संचालित हो रहा है। कल मैं पत्थल गांव जा रही थी तो जाते समय मुझे ढेर सारी बहनें, पुरुष, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी, ये सब हाथों में डंडा लिए हुए नारा लगा रही थी। तो मैंने गाड़ी रोका और फिर इन लोगों से बातचीत की तो मुझे समझ में आया कि इस गांव में अवैध तरीके से कोई फैक्ट्री लगाई गई है और उस फैक्ट्री से इनकी खेती को और इनके स्वास्थ्य को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर मैंने इनको कहा कि मैं कल वापस आऊँगी। तो मैं आज इन लोगों से बातचीत करने के लिए आई और
यदि जनता के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस फैक्ट्री को यहाँ से उखाड़ फेंका जाएगा। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं था, लेकिन आज ही हमारे सिलसिला गांव के ग्रामीणों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि इसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है, उन्हीं लोगों का फैक्ट्री है, उन्हीं के द्वारा इस तरह से संचालन किया जा रहा है। सिलसिला का मामला हो, चिरंगा का मामला हो या इस संभाग में अन्यत्र जहां कहीं पर भी ये मामला फैक्ट्री लगाने का आ रहा है, उसमें सभी कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है, उन्हीं का पूंजी है कि पुनः गांव में जो है ग्राम सभा आयोजित किया जाए और पुराने जो ग्राम सभा जो कि फर्जी है उसको निरस्त किया जाए और इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगा और कलेक्टर साहब इसके लिए अनुमति देंगे और इसके पश्चात पुनः ग्राम सभा आयोजित किया। कमलनाथ ने लोकायुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, साथ ही लोकायुक्त को फर्जी बताया है, जिसको लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सिंह ने कहा कि जोबट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पटेल का आपराधिक रिकॉर्ड है और जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। देखिए, कल पृथ्वीपुर में उपचुनाव की सभा में माननीय कमलनाथ जी ने और इसलिए हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से कहा है तो उनके साथ आयोग से पर्यवेक्षक नियुक्त हो जो पूरी उनकी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करे और आवश्यकता पड़े तो उनको नज़रबंद करे। इस तरह से आज इन दो विषयों को लेकर हम लोगों ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र दिया है और सारा विषय उनको बताया है और उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी नियमानुसार होगा वो करेंगे। टीकमगढ़ की तहसील पलेरा में चिटफंड कंपनियों के हौसले बुलंद हैं। यहां लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। कई लोगों ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ थाने में आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक चिटफंड कंपनियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दीपिका अहरवाल ने हमसे 7,000 रुपये लिए नौकरी के नाम से। अच्छा। और नौकरी नहीं मिल पाने पे हमने उनका मतलब थाने में आवेदन दिया। अच्छा। और आवेदन देने से वो उन्हें पता चला कि हमने उनके नाम पे आवेदन दिया, तो वो हमारे घर आए और घर आने पे उन्हें काफ़ी धमकियां दी हैं, मारने की भी, और मतलब शादी आदि नहीं होगी, तुम्हारे घर पे पुलिस आएगी, बहुत से मतलब बैड बोले उन्हें, तो जिसकी वजह से इन लोग। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे वो लोग? वो लोग कह रहे थे कि आप आवेदन को अपना वापसी करिए, नहीं तो आगे बढ़ाया जाएगा, आपका मतलब घर बर्बाद हो जाएगा और आपके घर में पुलिस भी आएगी। हमारे घर पर दीपिका मैम आई थी, बोल रही थी कि हम आपको जॉब दिलाएंगे और उन्होंने हमें जॉब भी नहीं दिलाई और हमारे 500 रुपये भी ले गए। और उनको कॉल लगाते हैं ना वो कॉल उठाती हैं और रामकुमार मैम को भी लगाते कॉल, ना वो हमारा कॉल लगाती हैं। और इन सब लोगों ने भी किया था, ना ही इनके पैसे दिला रही हैं और ना ही हमारे दिला रही हैं। हमने उनसे कम से कम 4-5 बोला कि हमारे पैसे दिला दीजिए। बोल रहे हैं हम कहाँ से दिला दें आपके पैसे, और हमारे घर पर वो धमकी देने भी आई थी, बोल रही थी आपकी शादी नहीं कराने देंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। श्योपुर जिले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और अनुपस्थिति पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान 3 चिकित्सकों का 1 दिवस का वेतन भी काटा गया। साथ ही 10 चिकित्सकों और 5 लैब टेक्नीशियन को कारण बताने का नोटिस भी जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ के बैनर तले अंबिकापुर में बैठक हुई, जहां बैठक में संभाग स्तर में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रांत रसोइया संघ के अध्यक्ष ने कहा कि रसोइया को प्रति माह 1200 वेतन दिया जाता है। संघ ने मांग की है कि 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाए, जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। सर पर साल का भी
चार महीना का बचा हुआ है और जुलाई से इधर वेतन नहीं आए हैं। तो क्या हमारे अधिकारी को लोगों के लिए वेतन और त्योहार बराबरी कुत्ता है और हमारे लिए कोई वेतन का मानदेय नहीं है कि हम लोग का त्योहार नहीं है। हम लोग बहुत दुखी होकर के यहाँ बैठक रखे हुए हैं अंबिकापुर में। मैं कहूँगी महोदय कि हम लोगों का वेतन सही समय और कम से कम 10,000 होनी चाहिए। आगे धरना प्रदर्शन हड़ताल करेंगे महोदय। अपने हक के लिए हर कोई लड़ता है। राम भगवान भी तो 14 साल का वनवास गए थे। महाभारत में 5 पांडवों ने लड़ाई किया था। महोदय हम लोगों का काम बहुत ज़्यादा होता है। सरकार बोलती है महिलाओं को आरक्षण दी जा रही है। हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को आरक्षण तो 1200 रुपये मात्र महीने में मिलता है महोदय। उसी स्कूल में अगर गुरुजी नहीं आए ना तो प्रार्थना कराती है रसोइयाँ, चपरासी नहीं आया तो घंटी लगाती है रसोइयाँ, सीपर नहीं आया तो पानी डालती है रसोइयाँ। यानी कुल काम हमारे पूरे भारत में रसोइयों से ही होता है और मात्र 1200 वेतन। आज के डेट में हमें बताएं कि हम का खा के जी, हम भी तो इंसान हैं। ये मध्याह्न भोजन संघ रसोईया कल्याण संघ वाले आए थे। उनका मांग है कि हमको 1200 रुपये मिल रहा है और बढ़ाया जाए, 10,000 रुपये किया जाए। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। इसको हम शासन को भेज देंगे। कार्रवाई तो शासन स्तर से ही होनी है। बड़वानी में मुस्लिम समाज का 19 अक्टूबर को विवाह सम्मेलन होना है। आपको बता दें कि विवाह सम्मेलन का निरीक्षण सदर रफीद मंसूरी के साथ डॉक्टर रशीद पटेल और अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने किया। इस दौरान सम्मेलन में व्यवस्थाएं दुरुस्त बनाने के निर्देश भी दिए गए। साल की तरह इस साल भी व्यवस्था लगाई है, जिसे निके के लिए एक अलग सेक्टर बनाया है और वेटिंग रूम के लिए अलग बनाया है और खाने के लिए भी सब अलग अलग सेक्टर बनाया है, जिसमें जेंट्स का अलग रहेगा, लेडीज़ का अलग रहेगा और लेडीज़ों में लेडीज़ ही खाना खिलाएगी और जेंट्स में जेंट्स ही खाना खिलाएगी। कितने जोड़ों का निकाह हो रहा है? ये 8 जोड़ों का निकाह हो रहा है। दहेज भी जमात की तरफ से दिया गया? हाँ, दहेज भी जमात की तरफ से ही रहता है। मात्र नॉमिनल शुल्क लेते हैं, उसमें सब डिवाइड करते हैं। जो भी खर्चा आता है उसमें जमात कुछ करती है, कुछ उनसे ऐसा करके हम प्रोग्राम को। बागली तहसील अभी तक जिला नहीं बनाया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार बागली क्षेत्र की जनता को आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आज तक बागली जिला नहीं बनाया गया है। बागली जिला बनाओ समिति की भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ 11 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ये 11 बैठकें बेनतीजा निकली हैं। इसी के चलते खंडवा लोकसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद एक बार फिर से बागली को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है। बागली जिला बनाओ समिति ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। 30 अक्टूबर को बागली विधानसभा में मतदान होना है और अभी तक विरोध प्रदर्शन के दौरान चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टी बागली तहसील मुख्यालय पर चुनाव कार्यालय नहीं खोल पा रहा है। जिला बनाओ समिति की एक बहुत लंबी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 9वीं के दिन हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ तकनीकी अड़चनें बताई, जिससे जिला बनाओ समिति भी सहमत। कनौज खातेगांव शामिल नहीं होता तो बागली के साथ और कौन, सतवास और हाट पिपलिया, इनको लेकर कैसे जोड़ेंगे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये जिले के लिए सहमति सबकी सहमति हो जाए, इस बात के लिए प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। बागली 3-4 वर्षों से लगातार जिला बनाने की मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करती आ रही है और निश्चित ही हम सब बागली क्षेत्र के निवासी हैं। बागली जिला बनेगा तो निश्चित ही बागली क्षेत्र जो अति पिछड़ा क्षेत्र है उसमें विकास के द्वार खुलेंगे। माननीय कोषाधिकारी ने जिला बनाओ समिति और शासन के बीच में हस्तक्षेप करते हुए हमारी एक 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी बात कराई थी। मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो 15 साल पुरानी बात मांग है उसको मानने का आश्वासन दिया है, और यदि किसी कारणवश जिस प्रकार का वादा किया गया पूरा नहीं होता है तो निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में एक बड़े उग्र आंदोलन का रूप लेगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अवैध रेत उत्खनन का मामला सामने आया है। वहीं बलरामपुर एसपी ने इस मामले पर सख्त तेवर दिखाए हैं, जहां 8 ट्रक, 1 जेसीबी और 1 कार जब्त की गई है। साथ ही तहसीलदार के ऊपर हुए हमले मामले पर भी जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। या अवैध रेत के संबंध में जो भी जानकारियां जो प्राप्त हो रही है उसमें लगातार जो पुलिस और प्रशासन
खनिज को मिलकर लेकर के भी कार्रवाई कर रही है और ये निरंतर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस दौरान जो है जैसे कुछ सूचनाएं मिली थी तो हमारे थाना प्रभारी भी जो वहाँ पहुँच गए थे और जाकर के 8 गाड़ियों को रोक करके जो है उनके द्वारा जो है कार्रवाई के लिए रोका गया था और संयुक्त कार्रवाई हेतु तहसीलदार को भी जो है बुलाया गया था। तो तहसीलदार जो है यहाँ से जा रहे थे, उस दौरान उसको भी जो है एक टूटे हुए पुल के पास जो है और अवैध की जो खुदाई करते हुए जब दिखाई दिया तो उसने रोक करके पूछताछ किया। उस दौरान जो है उसको चूँकि लोग जो है वहाँ पे भंडार स्वीकृत छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों की मौत मामले पर प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता की। डहरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अस्पताल में कुछ अव्यवस्थाएं थी, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया और टीम गठित कर अव्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरगुजा जिले को 8 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य सेवा में देने की भी बात कही गई है। क्या किया जाएगा व्यवस्था को सुधारने के लिए? कल हम लोगों ने माननीय मंत्री जी लोगों के साथ में अस्पताल का निरीक्षण किया है। अस्पताल में व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं जो होगी उसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने डीएमई के नेतृत्व में एक टीम गठित की है और उनके रिपोर्ट आने के बाद और व्यवस्थाओं में कुछ सुधार करना है तो वो सुधार करेंगे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और हम लोगों ने डीएमएफ के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो उसके लिए 8 करोड़ रुपया सरगुजा जिले को देते हैं, जिसमें 3.5 करोड़ रुपये। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।